सभी को नमस्ते, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रस के बारे में, रस के प्रकार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जान लिया था कि रस क्या होता है, रस किसे कहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रस के कितने प्रकार होते हैं। तो जानने से पहले यदि हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सेशन को जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए जानते हैं रस कितने प्रकार के होते हैं। तो चाहे आपका हिंदी ग्रामर हो, चाहे संस्कृत ग्रामर हो, और चाहे जिस भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी व्याकरण हो, कक्षा 8 से लेकर चाहे आईएएस तक का एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी व्याकरण पूछा जाता हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे जिसमें अगर हिंदी व्याकरण आ रहा है जिसमें रस आ रहा है, जाहिर सी बात है अगर हिंदी व्याकरण होगा तो रस आएगा ही। तो चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे कक्षा 8 से लेकर आईएएस के बीच में जो भी आपकी तैयारियां हो वो तैयारी कर रहे हो, तो आप सबकी तैयारी में जो है हिंदी ग्रामर रस पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं रस के प्रकार के बारे में। तो रस के प्रकार, अगर हम बात करें रस कितने प्रकार के होते हैं, अगर हिंदी भाषा में हिंदी व्याकरण की अगर हम बात करें कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस जो है 9 प्रकार के होते हैं। विद्वानों ने इसको अलग अलग प्रकार से जो है विभाजित किया है। कुछ लोग 10 कहते हैं, कुछ लोग 11 कहते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा में जो है रस को 9 प्रकार से विभाजित किया गया है और 2 अन्य भी हैं, तो उसको भी हम बताएंगे। चलिए हम लोग जानते हैं। तो रस होता है सबसे पहले, और रस का जो है अस्थाई भाव होता है। रस होता है और रस का अस्थाई भाव होता है। तो सबसे पहला आपका रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति होता है, जिसको प्रेम कहते हैं हिंदी में। हास्य रस है, तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास, जिसको हंसी कहते हैं। करुण रस है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, जिसको दुख कहते हैं। रौद्र रस हो गया, तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है, जिसको गुस्सा कहते हैं। वीर रस है, तो वीर रस को क्या कहते हैं? उत्साह कहते हैं, जिसको शौर्य भी कहा जाता है। भयानक रस, तो भयानक रस कहने का मतलब ये है कि भय, डर की बात जिसमें हो। विभत्स रस हो गया, जिसमें जुगुप्सा की बात हो, अर्थात घृणा की बात कही गई हो। अद्भुत रस, अद्भुत रस अर्थात आश्चर्य, जिसको विस्मय कहा जाता है। शांत रस, जिसको निर्वेद अर्थात वैराग्य की बात कही गई है। ये आपके 9 प्रकार के रस हैं और इनका स्थायी भाव है। और 2 जो हमने बताया कि और भी है, तो अन्य रस में जो है 2 को रखा गया है, जिसमें वात्सल्य रस आपका है और उसके बाद भक्ति रस है। तो ये आपका है रस के प्रकार और उसके अस्थाई भाव। थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बताएंगे आपको रस और उसके अस्थाई भाव, अर्थात उसकी छोटी छोटी परिभाषाएं। बाकी हम रस का जो है डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं, हास्य रस किसे कहते हैं, या करुण रस किसे कहते हैं। तो चलिए, जैसे सबसे पहला आपका श्रृंगार रस है, तो इसमें रति और प्रेम की बात की गई है, जिसमें जो है प्रेम होता है, रति होता है, अर्थात उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको श्रृंगार रस कह सकते हैं। हास्य रस है, तो हास्य रस में हास अर्थात हंसी की बात की गई है। ऐसा कुछ पढ़ने या जानने से जिसमें हंसी का भाव हो उसको हास्य रस कहते हैं। करुण रस की बात अगर हम करें, करुण रस होता क्या है? तो शोक, अर्थात करुण का मतलब होता है शोक, जिसको दुख कहा जाता है। तो ऐसा जिसमें जो है दुख की बात को बताई जाए, अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए छोटी सी परिभाषा अगर हम रस की करें, रस की परिभाषा हमने बता ही दिया है कि कविता पढ़ने, कहानी पढ़ने, नाटक देखने, कविता पढ़ने से जो आनंद भाव उत्पन्न होता है तो रस होता है। तो उसमें कहने का मतलब ये होगा कि उसमें जो है हंसी भी होगा, दुख भी होगा, सुख भी होगा,
प्रेम भी होगा, क्रोध भी होगा, उत्साह भी होगा, भय भी होगा, घृणा भी होगा, विस्मय भी होगा, वैराग्य भी होगा, वात्सल्य भी होगा, भक्ति भी होगा। चाहे कोई भी हम कविता, नाटक, जो भी कहानी, उपन्यास पढ़ते हैं तो ये सब भाव उसमें होते हैं। तो वही क्या होता है, रस होता है। और रस का यही जो जो है क्या है, प्रकार है। तो ये आपका दुख हो गया। रौद्र रस जिसमें क्रोध की बात हो, वीर रस जिसमें उत्साह की बात हो बताई जाए, भयानक रस भय डर हो, जिसमें विभत्स रस जिसमें घृणा की बात को बताया जाए, अद्भुत रस जिसमें आश्चर्य की बात को बताया जाए, शांत रस जिसमें वैराग्य की बात हो। जैसे होता है ना, कभी कभी आदमी को एकदम वैरागी हो जाता है तो मन एकदम शांत हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा, शांत रस होगा। उसके बाद वात्सल्य रस है, तो वात्सल्य क्या होता है, प्रेम होता है, माता पिता का प्रेम वात्सल्य होता है। भक्ति रस जिसमें प्रेम होता है भगवान और भक्त के प्रति जो होता है। तो ये हो गया आपके रस के प्रकार के बारे में। इसका हम डिटेल जो है उदाहरण सहित, इसमें ना तो उदाहरण है ना तो परिभाषा है रस की, हमने एक छोटा सा परिचय देने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको जो है समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कम से कम इसको शेयर करिए ताकि किसी का भला हो सके, जो भी रस पढ़ रहे हो। और बाकी हम जो है दूसरे वीडियो में जो है लाएंगे सब की डिफिनेशन के साथ कि हास्य रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। परीक्षा में आता है, चाहे आपकी कक्षा 10 की बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन आपको समझना है तो आप जो है समझ सकते हैं और नोट्स अपना अच्छे से बना सकते हैं। चाहे आपका 10 का बोर्ड का पेपर हो, चाहे 12 का बोर्ड के पेपर हो, उसमें आप अच्छे से लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से जो है नंबर अपना ला सकते हैं हिंदी में। तो एक बार हम साइड हो जाते हैं, एक बार आप जो भी चाहें जो है इसको फोटो ले सकते हैं, क्लिक कर लीजिए और उसके बाद अपना नोट्स बनाइए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में रस के जो है अनेक प्रकार की परिभाषाएं और उसके उदाहरण के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय मां सरस्वती।